सो इस वीडियो में हम 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे जहां पे होपफुली मेंटली हम इसको रिकैलिब्रेट कर पाए और उसको पोजीशन कर पाए कि हर एक चीज को शायद ओवरथिंक करना जरूरी ना हो। पॉइंट नंबर 1, द प्रॉब्लम इज रेयरली द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है दोस्त, शायद सबसे लीस्ट वही प्रॉब्लम है। उससे 10 गुना ज्यादा हमारा दिमाग जिस तरीके से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता है वो ज्यादा प्रॉब्लम है। How we think, how we react, how we act, what we want to go across and think about and bring to ourselves about that problem, those are the problem. 99% शायद बहुत बार होगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन जो what if वाला मोमेंट है, that what if and how जो है 99% of the times that is the larger problem. रियलिटी में वो प्रॉब्लम जो है वो एड्रेसेबल है, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्वेबल है। ये जो हम प्रॉब्लम बताते हैं, ये प्रॉब्लम दोस्त अपने मन के हिसाब से ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली हम खुद इसको आइदर बड़ा कर सकते या छोटा कर सकते। इट्स द वे वी टेक आवर अप्रोच। सो रिमेंबर, ऑलवेज थिंक अबाउट फर्स्ट द सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम को आप रियलिटी में कितना तोड़ सकते हो, कितना रियलिस्टिक बना सकते हो, कितना छोटा बना सकते हो, कितना एक्चुअल तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। सो द प्रॉब्लम इज रियली द प्रॉब्लम। द वे यू थिंक एंड एड्रेस द प्रॉब्लम माय फ्रेंड, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन। खुद के बारे में सोचना हमेशा जरूरी होता है, लेकिन खुद के बारे में सोच के अपने आप को छोटा सोचना, अपने आप को इनकॉम्पिटेंट सोचना, अपने आप के बारे में डाउट लाना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्त इज खुद के बारे में एक पॉजिटिव वैल्यू रखिए। खुद के बारे में सोचिए कि आप जो चीज कर सकते हो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है। आपको लगता है वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए नहीं है, गो एंड अप्लाई फॉर इट। आपको लगता है शायद वो चांस आपको नहीं मिलेगा, गो एंड ट्राई फॉर इट। आपको लगता है एक पर्टिकुलर इंसान को आपने सीवी देखा है, शायद वो डस्टबिन में पहुंच जाएगा, इट डजंट मैटर, गो एंड टेक दैट स्टेप एंड गिव दैट सीवी टू दैट पर्सन। व्हाट मैटर्स इज आप आपके हिसाब से कितना कॉन्फिडेंस लग के वो पर्टिकुलर स्टेप पे कूद सकते हो, वो स्टेप पे आगे जाके कूद के देख सकते हो कि हाँ यार मुझसे ये हो पाएगा। बहुत ईजी है संकोच लाके, संदेह लाके अपने आप को रिजेक्ट करके एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना। बट द डिफिकल्ट पार्ट इज टू से दैट नो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके अगेंस्ट क्या चल रहा है, इर्रिस्पेक्टिव दुनिया में आपके साथ क्या हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कितने प्रॉब्लम्स आपके साथ है, आप फिर भी वो सबको चीर के, सबको तोड़ के यू विल बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। पॉइंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ साइलेंस, द वैल्यू ऑफ टाइम। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोचने के लिए 10 लोगों से बात करोगे, 10 अलग अलग लोगों के व्यूज लोगे, 10 अलग अलग लोगों के आप ओपिनियंस लोगे, एंड इंटरेस्टिंगली क्या होता है, वो प्रॉब्लम का साइज ना बढ़ता जाता है। What you realize at times is problems जो है दोस्त, वो नॉइज एंड सराउंडिंग से सॉल्व नहीं होता। वो सॉल्व तब होता है जब आप साइलेंटली अपने आप बैठ के उसके बारे में सोचो, अपने आप सोल्यूशन ढूंढो, एंड बहुत बार you will realize that that time that you spend on yourself while thinking about the problem, वो आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देगा। जितने लोग हैं, जितने आप क्राउड बढ़ाओगे, जितने लोग आके आपके व्यूज देंगे, उतना माइक्रो मैनेज करने का कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम, उतना लार्जर से लाइव दिखाने का कोशिश करेंगे लोग आपका प्रॉब्लम। बट रियलिटी इज प्रॉब्लम इज शायद वेरी वेरी मैनेजेबल। सो वो मैनेज करने के लिए ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट जोन, आपके खुद के एक जोन में आइए, साइलेंटली खुद से बात कीजिए, एंड बहुत बार आपको उसका आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, Ask yourself the question. Let's ask each other एक सवाल कि आज जो एक्शन हम कर सकते हैं, जो एक्शन हम ले सकते हैं, would it have changed what was there in the past? Would it positively influence what is there in the future? जवाब अगर उसका हाँ है दोस्त, फिर आप उसको करके चेंज कीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली आपके लाइफ में चेंज लाएगा। लेकिन अगर जवाब ना है, बिकॉज पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर आप बोल नहीं सकते अभी से, फिर there's no point in self creating the harm, self introspecting and bringing your own morale down, pulling your own self down. खुद का क्रैप बास्केट में केकड़ा मत बनाइए। अपना खुद के केकरे बन के अगर आप खुद को ही नीचे पुल डाउन करोगे, then there's no one who can save you. What is important therefore for you is to understand the value of asking yourself the question कि शायद मैं ये ठीक कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ इस पे एक्ट करूँगा, अगर मैं कर नहीं सकता, then the moment you keep dwelling into that self thought, आप सिर्फ सेल्फ हार्म के रास्ते पे जा रहे हो। यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ, एंड दैट माई फ्रेंड इज नॉट वर्थ इट। उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है।
पॉइंट नंबर 5, द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ दोस्त इज द मोस्ट पावरफुल टूल जो आपके हाथ में हो। आपका जो अतीत था उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जो भविष्य हो सकता है उसके तरफ आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप आज के डेट पे डिसाइड नहीं कर सकते, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपके पास कंट्रोल किस चीज का है? द कंट्रोल ऑफ नाउ, टुडे, दिस मोमेंट, दिस इज वॉट यू हैव कंट्रोल ओवर। आप नाउ को कंट्रोल कर सकते हो। आप पास्ट और फ्यूचर को लेट गो करके अगर नाउ पे फोकस करेंगे, आपका फ्यूचर जो है ऑटोमेटिकली बेटर होगा। बिकॉज पास्ट दोस्त हो चुका है, उसको जाने दीजिए। फ्यूचर के बारे में आज इतना सोचोगे कि आज ही शायद खराब हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन आज पे अगर आप काम करोगे, गारंटीड है कि आपका फ्यूचर, जो आने वाला कल है, जो आपका भविष्य है, वो बहुत बेहतर हो सकता है। सो द फोकस इज ऑलवेज ऑन नाउ, दैट इज द पावर। आपके पास पावर ऑफ नाउ है, उसको यूज कीजिए, उसको पकड़िए, उसको कैलिब्रेट कीजिए, एंड दैट विल मेक श्योर दैट योर प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। पॉइंट नंबर 6, फैक्ट चेक योर ओन थॉट्स। आपका खुद के जहन में जो सोच है वो उसको फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सिचुएशन जब प्रॉब्लम के आते हैं दोस्त, उसमें इमोशंस हमारे साथ बहुत खेल lots of things start happening which starts disturbing our own mental peace, which starts making us self doubt and self introspect much strongly, which starts making us feel like यार शायद हम ही गलत थे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर बार फैक्ट चेक कीजिए आपके खुद के थॉट को, आपके खुद के थॉट को कैलिब्रेट कीजिए कि इस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप किस हद तक काम करके उसको बेहतर कर सकते हो, किस हद तक आपका इसमें वैल्यू है, किस हद तक आप इसको तरीके से सोच सकते हो। बट बियॉन्ड अ पॉइंट आप इसको कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज नो एबिलिटी टू किल योर सेल्फ एंड योर मेंटल पीस ओवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जिंदगी दोस्त बहुत लंबी है, उसमें ना आप पूरे जिंदगी को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इतना बड़ा दरार नहीं बना सकते हो कि जैसे शीशे में दरार आ जाए। सो यू हैव टू स्टार्ट फैक्ट चेकिंग योरसेल्फ टू से ये तरीके से हम कर सकते, इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं कर पाएंगे, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? पॉइंट नंबर 7 टेल्स यू व्हाट वी डू नेक्स्ट। वी एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस इज की। बिकॉज कुछ चीजें दोस्त आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है। दिस इज इन योर कंट्रोल, दिस इज आउटसाइड योर कंट्रोल। एट द एंड ऑफ द डे दोस्त आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे वो प्रॉब्लम को, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे उस अनसर्टेनिटी को, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे उस इम्परफेक्शन को, जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, you will be at far more peace with yourself. And when you accept that reality, when your mind says कि अब ये चीज जो है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये रियल है, इसी सिचुएशन के साथ हमें डील करना है, रहना है, then the mind starts looking at options, alternatives, कि इस सिचुएशन के साथ हम किस तरीके से कर पाए आगे चीजें, किस तरीके से पॉजिटिविटी ला पाए, किस तरीके से इसको आगे बढ़ पाए। कभी आपने दोस्त पैरा ओलंपिक्स देखा है? Have you seen the paraplegics there? उन लोगों के पास शारीरिक एक प्रॉब्लम होने के बावजूद, एक स्ट्रक्चरल इशू होने के बावजूद, फिर भी आप देखिए किस तरीके से वो लोग खेलते, किस तरीके से आगे बढ़ते। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमेजिन आप और मैं हमारे पैरों पे खड़े हुए हैं, उनके पास उनके पैर नहीं है, फिर भी वो हकीकत को एक्सेप्ट करके दो चीज़ कर सकते थे दोस्त। मेंटली कंप्लीटली रिड्यूस होके, ख़त्म होके, एकदम क्लांत होके लाइफ को छोड़ के बेहाल हो जाए, या फिर एक्सेप्ट करे उस सिचुएशन को और बोले इस सिचुएशन के साथ मैं इस पे टॉप में कैसे आऊँ, इस सिचुएशन के साथ इसके ऊपर मैं विनर कैसे बनूँ। एंड दैट इज वेयर यू विल लर्न फ्रॉम दीज फैंटास्टिक प्लेयर्स, फ्रॉम दीज फैंटास्टिक इंडिविजुअल्स कि हाउ दे कैन ब्रिंग द स्पिरिट एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटी, not having your limbs is the biggest adversity that you can think of दोस्त। in spite of that वो लोग आगे बढ़ के ऐसे ऐसे चीज कर सकते हैं जो आप और मैं हट्टे कट्टे इंसान होके भी उनके आजू बाजू में नहीं कर पाते। That is the power of acceptance, the power of your positive mindset. So accept the situation and deal with the situation, and that will make us much more stronger in the face of adversity. Finally, point number 8, health starts in the mind दोस्त। आप जितना भी जिम चले जाओ, जितना भी योगा कर लो, जितना भी स्ट्रेचेस कर लो, जितना भी कैलिस्थेनिक्स कर लो, जितना भी मार्शल आर्ट्स कर लो, हजार चीज कर सकते हो आप टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, बट दोस्त ट्रू हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ।
True health is not just going across and bringing those muscles out. True health is not just going across and dropping those 20, 30, 40 kgs depending कि आपका क्या requirement है. True health दोस्त is about mentally आप कितने healthy हो, mentally आप कितने strong हो, mentally आप कितने positive हो. And that, my friend, is the key to being able to confront all issues and all situations of life. Life में बहुत सारे ऐसे situations आएंगे, बहुत सारे problems आएंगे, बहुत सारे aspects आएंगे, बहुत बार आप क्वेश्चन करोगे ईच अदर के बारे में, खुद के बारे में, खुद के एस्पेक्ट्स के बारे में, खुद के सिचुएशंस के बारे में. बट ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू मेंटल हेल्थ इज बीइंग एबल टू गो अक्रॉस एंड से कि डू आई गो अक्रॉस एंड एक्सेप्ट इट एंड डील विद इट पॉजिटिवली, या फिर शुड आई गो अक्रॉस एंड जस्ट बी एंग्शियस अबाउट इट. सोच दोस्त एक बहुत ताकतवर चीज़ है. वही सोच आपको बहुत ही ताकतवर इंसान बना सकता है. कल जाके आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हो, कल जाके आप बहुत बड़ा एक समुंदर तैर के पार कर सकते हो. और वही सोच जो है आपको कल डिप्रेशन में ला सकता है, एंग्जाइटी में ला सकता है, बिकॉज इट्स अबाउट कौन से एक्सट्रीमिटी ऑफ सोच में आप जा रहे हो. सो एट द एंड ऑफ द डे दोस्त, इट्स अबाउट यू एंड हाउ यू गो अक्रॉस एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. जितना आप ओवर थिंक करोगे उतना आप नेगेटिव स्फीयर में जा रहे हो. जितना आप लेस थिंक करके एक्ट करोगे उतना आप पॉजिटिव स्फीयर में जा रहे हो. रिमेंबर, एज एंटरप्रेन्योर्स, यू एंड मी, हमारे लिए सबसे बड़ा क्वोशंट हमारा माइंडसेट है. एंड एज एंटरप्रेन्योर्स वी आर ओवरटली and innately enthusiastic and optimistic. मानसिक स्थिति हमारा हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है. मानसिक स्थिति हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक्सेप्ट करवाता है. मानसिक स्थिति हमें अलाउ करता है कि हम इस पागलपंदी जो है एंटरप्रेन्योरशिप उसमें झेल के फिर भी खुश रहे, फिर भी हंसते रहे, फिर भी आगे बढ़ते रहे. So it's all about going across and building this together. So stop overthinking, start acting, and trust me, all the problems you will see suddenly are much smaller than what they're supposed to be. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, पकड़ से कम. कर लो शेयर क्योंकि इसमें है काम.